हेलो एवरीवन। तो अभी मैं मेरे किसी सेटअप का बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसी 2 से 3 चीज़ें स्पॉट हुई जिसका यूज़ मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ और डेली करता हूँ। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी मेरे नए ट्रेडर भाई लोग हैं उनके साथ में ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ आगे से वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसे ट्रैप होने से बच सकें। जो भी नए ट्रेडर हैं उनको ऐसा बताया जाता है कि ये जो डे हाई है ये रेजिस्टेंस है और जो ये डे लो है वो सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस की ओर जाएगा। ठीक है, और ये नॉलेज सही भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। और अगर आप गौर से देखोगे तो इस सपोर्ट पर आने के बाद में मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई भी है, जो कि अ, साफ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिटेलर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि कोई भी अगर इस स्विंग के बाद में मूव पकड़ना है किसी को भी, तो क्या वो इस रेजिस्टेंस पर आने का वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। प्राइस कभी भी इस रेजिस्टेंस पर वापस घूम के आएगा ही नहीं। वो जो बीच में ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं वहाँ से अपना रेजिस्टेंस लेता है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक है और प्राइस एक्शन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, आज के डे का लो ब्रेक किया और वापस ऊपर चला गया। जिन्होंने यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल देख के सेल किया, सबसे पहले उनको ट्रैप किया गया है। और जो भी ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखकर रेजिस्टेंस तक जाने के लिए रुके थे, बाद में उनका भी एसएल हिट हुआ है। तो यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं आज बहुत ट्रैपी था। नए ट्रेडर का मार्केट में सर्वाइव करना आज के दिन लगभग इम्पॉसिबल था। लॉस कहीं से कहीं ना होना ही था। ठीक है, तो मार्केट ना ही रेजिस्टेंस को पकड़ता है ना ही सपोर्ट को पकड़ता है, तो आखिरकार पकड़ता किसको है? वो पकड़ता है ऐसे स्विंग्स को जहाँ पे मार्केट में बायर्स की एंट्री होने की पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन वो फेल हो गए। और जो ये स्विंग है ये वैलिड स्विंग है, ये इनवैलिड स्विंग नहीं है। अब भाई ये क्या चीज़ है, वैलिड और इनवैलिड स्विंग? तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही नहीं पता होता कि कौन सा वैलिड स्विंग है और कौन सा इनवैलिड स्विंग। अब ये देखिए, मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद में मार्केट यहाँ से भी तो नीचे जा सकता था, मार्केट यहाँ से भी तो फॉल कर सकता था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे से ही फॉल क्यों किया? बिकॉज एक वैलिड स्विंग, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग उसे ही कहते हैं जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया हो और उसकी लिक्विडिटी ली हो। राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसी ने भी अपनी स्विंग बने हैं यहाँ पे भी, लेकिन किसी ने भी अपनी प्रीवियस कैंडल के स्विंग, प्रीवियस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी नहीं ली है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसने भी अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली है। ओनली सिर्फ यही एक स्विंग है जिसने अपने प्रीवियस कैंडल की, यानी कि 1 मिनट, यानी कि ये स्विंग है और इसने अपने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली है और देन मार्केट यहाँ से फॉल किया है। तो सबसे पहला ये आपको अपने मन से वहम निकालना होगा कि मार्केट सपोर्ट पर आएगा, रेजिस्टेंस पर आएगा। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी जहाँ पे हर कोई ट्रेडर ट्रैप हो सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हर कोई इग्नोर करता है। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब ये देखिए, इसको मैं बोलता हूँ हाई लिक्विडिटी कैंडल। तो इसे बोलते हैं हाई लिक्विडिटी कैंडल। लेट सपोज मार्केट बहुत ही अच्छा मूव देने के बाद में साइडवेज हुआ है, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ भी है। मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया और उसके बाद में साइडवेज हो गया। अब मार्केट रिटेलर्स को और इम्पेशेंस लोगों को, यानी कि जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जो कि बाय सेल दबाते रहते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ दिखाएगा जिनसे उनके मन को ऐसा लगे कि अब यहाँ से मार्केट बहुत ही तेज़ ऊपर जाने वाला है। मैं फटाफट से अपनी एंट्री बना के बैठ जाता हूँ और उसके बाद में क्या होता है, सीधा उनका एसएल हिट हो जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो ये देखिए, हाई लिक्विडिटी कैंडल मैंने इसी को ही क्यों बोला, इसको क्यों नहीं और इसको क्यों नहीं? तो सबसे पहली बात यह है, मार्केट को नीचे गिरने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए टाइम टू टाइम फ्यूल की नीड होती है। राइट? अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता रहेगा तो इतना फंड किसी के पास भी नहीं है। मार्केट को पहले नीचे गिरना होता है, फ्यूल इकट्ठा करके फिर नीचे, फिर फ्यूल इकट्ठा करके फिर नीचे। अगर मार्केट
अगर प्राइस अपने यहाँ से ही नीचे गिर जाएगा तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो भी साथ में अपनी एंट्री आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी एंट्री बना ना सके, उनको अपना चारा बनाने के लिए वो पहले कुछ ऐसा शो करते हैं। और मेरी बात का यकीन कीजिए, जब मार्केट में आप बैठोगे तो आपको ये कैंडल इतनी तेज़ मूव होती हुई दिखेगी, ऐसे एक एक सेकंड में, तो आपको लगेगा कि फटाफट से मूव आने वाला है, तो मैं अपनी एंट्री बना के बैठ जाता हूँ। और फिर होता क्या है, ऐसा ट्रैप। ठीक है, तो मार्केट के पास में इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो प्राइस को यहाँ पे ले जा सके, यहाँ पे ले जा सके। तो जो साइडवेज मार्केट के पहले वाली, ये साइडवेज मार्केट है, इसके पहले वाली जो भी बड़ी सी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल होगी, वो हमारी होगी हाई लिक्विडिटी कैंडल। सारी लिक्विडिटी उसके ऊपर ही हमको अवेलेबल होती हुई दिखेगी। बिकॉज जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इन कैंडल्स के ऊपर लगा हुआ होता है। तो मार्केट पहले इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, यहाँ से नए ऑर्डर्स को फिल करवाता है, और देन मार्केट सडनली गिरता है। अब ये है इसी का एक सेकंड पार्ट, इसका वर्जन 2.0, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो एक हाई लिक्विडिटी कैंडल बनी है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे क्यों नहीं गिरा? यहाँ पे जाल को बिछाया गया ही नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा होता तो मे बी इसकी पॉसिबिलिटी होती कि यहाँ से गिर सके। ये मैं आपको कोई श्योर शॉट सेटअप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो और जहाँ से लोग ट्रैप होते भी हैं। अब देखो, ऐसे केस में करना होता क्या है कि मार्केट ने जैसे अपना बिग मूव दिया, उसके बाद में रिकवरी शुरू हो गई। अब ये रिकवरी कहाँ तक आ सकती है, ये हमको कैसे पता लगेगा? इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मार्केट ने एक तो ये तरीका है ही है जो कि फिक्स है, जो कि है लिक्विडिटी कैंडल्स, जो कि यहाँ पे भी बनी है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसे में हुआ क्या कि गिरते हुए मार्केट के अंदर हमको दो चीज़ साथ में देखने को मिल गई है। एक जो बड़ी लिक्विडिटी कैंडल थी वो वाली, और साथ में एक स्विंग। हालांकि ये वैलिड स्विंग नहीं है, इसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसको सेटअप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये एक प्रॉपर सेटअप हो सकता है, राइट? साथ में एक लिक्विडिटी कैंडल और साथ में एक स्विंग हो जहाँ से मार्केट ने एटलीस्ट ऊपर जाने का ट्राई भी किया है। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई नहीं किया। तो आपको कुछ सिनेरियो ऐसा गिरते हुए मार्केट में दिखा है, तो आपको एटलीस्ट एक क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे अपनी क्वांटिटी कहाँ तक होल्ड करनी है और कहाँ पे अपनी क्वांटिटी को एंटर करना है। तो आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक आपने रेंज को ड्रॉ कर दिया, और आपने इस पूरी साइडवेज रेंज को कवर करते हुए इस रेंज को ड्रॉ किया है। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे स्विप किया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से ही मार्केट ने वापस से गिरना शुरू कर दिया। तो ये होता है एक कॉम्बिनेशन, एक स्विंग का और विद लिक्विडिटी कैंडल। और अब हम लास्ट में बात करने जा रहे हैं सबसे प्यारी चीज़ और सबसे कॉमन चीज़ के बारे में, जिसको लोग पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और पता नहीं क्यों इतना लोग उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड को अपने ध्यान में रखना है कि आज के दिन का मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेंड किस साइड में हुआ है। हमारे वाले केस के अंदर यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड हुआ है। तो हम एक अपने दिमाग में चलेंगे कि हमको जहाँ पे भी सेल करना पड़ेगा, हम ट्राई करेंगे टॉप ऑफ द रेजिस्टेंस या फिर टॉप ऑफ द सपोर्ट पे हम सेल करें। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का। तो अब आ जाओ ये वाली रेंज के ऊपर। अगर आपको ये वाली रेंज निकालनी नहीं, या फिर लाइव चार्ट के ऊपर अगर आपको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं। आप जो मोस्ट हिटेड लेवल होता है, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रिवर्स किया हो, जैसे कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आखिरकार ये हम अपकमिंग रैली कैसे पकड़ सकें। हमको हमेशा साइडवेज मार्केट में अपना पैसा लूज़ नहीं करना है, हमको अपनी प्री प्लान्ड एक सेटअप चाहिए, हमको एक प्री प्लान्ड अपनी एंट्री चाहिए, जिसको यूज़ करके हम बाकी सब लोगों से डिफरेंट चार्ट को रीड कर सकें, बाकी सब लोगों से डिफरेंट हम चार्ट पे ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये मेरी बात सुने। यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर एक चीज़ बनी है जिसको हम बोलते हैं इक्वल हाई, EQHL, इक्वल हाई बना है यहाँ पे एक। अगर आपको ये वाली चीज़ पकड़नी है तो आपको चार्ट पे ये वाली चीज़ फाइंड करनी होगी। ये वाली चीज़ के बिना आप ये वाली रैली को कैच कर ही नहीं सकते। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बोलता है।
अगर एक दो चांसेस में बाय चांस तुक्के से अगर वो हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको पूरी श्योर प्लान एंट्री बनानी है तो आपको इक्वल हाई या फिर इक्वल लो को देखना आना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे इक्वल हाई बना है। और जैसे ही मार्केट में इक्वल हाई बनता है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है, बायर्स बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो जा रहे हैं, और जैसे एक बड़ी कैंडल बनती है वहाँ से अपनी एंट्री बनती है और वहाँ से अपकमिंग ये जो रैली है, पेंडिंग रैली, ये आना शुरू होती है। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी, ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड हमारा क्या था, डाउन ट्रेंड। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, मोस्ट रिवर्सेबल लेवल, जहाँ से मार्केट सबसे ज़्यादा बार रिवर्स किया है। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इक्वल हाई या फिर इक्वल लो। डाउन ट्रेंड के अंदर इक्वल हाई और अप ट्रेंड के अंदर इक्वल लो। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी आ गई तो बताइए, आप ये वाली चीज़ आराम से कैच कर सकते हो मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो बहुत ही छोटी थी, सिंपल टॉपिक्स के ऊपर थी, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर थी, और जो भी मैंने एनालिसिस किया है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।